कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक बार फिर से बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी से सवाल किया कि क्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 शंकराचार्यों ने कहा है कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक बार फिर से बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से सवाल किया कि क्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 शंकराचार्य ने कहा कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। शंकराचार्यों की चिट्ठी पर सवाल खड़े करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि एक चिट्ठी पर प्रबंधक के हस्ताक्षर हैं और दूसरे पर निजी सचिव के, जबकि खुद शंकराचार्य की वीडियो सबने देखी। इससे पता चलता है कि आईटी सेल कितनी सक्रिय है। दरअसल चारों शंकराचार्य ने कहा कि वह अयोध्या में हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा नियमों के तहत नहीं हो रही है। पवन खेड़ा ने कहा, प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तब उसका एक विधि विधान होता है। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से कार्यक्रम किया जा रहा है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या चारों पीठों की हमारे शंकराचार्य की सलाह और देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो ये कार्यक्रम राजनीतिक है। पिछले 48 घंटों में जो आपने देखा, हम सब देख रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, तो लगा कि आपसे आज कुछ चर्चा करें और कुछ बुनियादी सवाल उठाएं। पहला सवाल यह है कि क्या भगवान के मंदिर में निमंत्रण से जाया जाता है? इंतजार की जाती है, साहब निमंत्रण दीजिए हम आएंगे। यह ऐसा सवाल है, और वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, क्या हम निमंत्रण की इंतजार करेंगे और निमंत्रण नहीं आया तो नहीं जाएंगे? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भगवान और मेरे बीच कोई बिचौलिया नहीं हो सकता। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तारीख कौन से पंचांग से बनाई गई, तारीख का सिलेक्शन चुनाव देखकर किया गया है। हम एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए भगवान से खिलवाड़ नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस तारीख को किस श्रेणी का व्यक्ति मंदिर में जाएगा, ये कौन तय करेगा? राजनीतिक दल तय करेगा। ये कभी सुना है आपने कि एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं, और मैं जाऊं या ना जाऊं, सुप्रिया जी जाएं या ना जाएं? मंदिर में न किसी को बुलाया जाता है, कम से कम इंसान द्वारा तो नहीं बुलाया जाता, और न किसी को रोका जाता है। न इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है, न इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। लेकिन एक उल्टी गंगा बहाई जा रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाली बीजेपी कौन है? धर्म क्षेत्र में भी आप ही आ रहे हैं, आप कौन हैं? शंकराचार्य वहां नहीं जाएंगे। राजनीतिक आयोजन है, ये बिल्कुल भी धार्मिक आयोजन नहीं है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।